ठीक वैसा ही प्राप्ति वाला महापुरुष हो जाता है। ऐसी अवस्था में गुरु का भी विलय हो जाता है, गुरुत्व हृदय में प्रवाहित हो जाता है। अर्जुन गुरु पद की ढाल बनाकर इस संघर्ष में प्रवृत्त होने से कतराना चाहता है। वो कहता है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी श्रेयस्कर समझता हूं। यहां भिक्षा का अर्थ उदर पोषण के लिए भीख मांगना नहीं, बल्कि सत्पुरुषों की टूटी फूटी सेवा द्वारा उनसे कल्याण की याचना ही भिक्षा है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। अन्न एकमात्र परमात्मा है, जिसे प्राप्त करके आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाता है, कभी अतृप्त नहीं रहता। हम महापुरुषों की सेवा और याचना द्वारा शनैः शनैः ब्रह्म पीयूष प्राप्त करें, किंतु ये परिवार न छूटे, यही अर्जुन के भिक्षान्न की कामना है। संसार में अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं। वे चाहते हैं कि पारिवारिक स्नेह संबंध न मारना पड़े और मुक्ति भी शनैः शनैः मिल जाए, किंतु चलने वाले पथिक के लिए, जिसके संस्कार इनसे ऊपर है, जिसमें संघर्ष की क्षमता है, स्वभाव में क्षत्रियत्व प्रवाहित है, उसके लिए इस भिक्षान्न का विधान नहीं है। स्वयं न करके याचना करना भिक्षान्न है। गौतम बुद्ध ने भी मध्यम निकाय के धम्म दायाद सुत्त में इस भिक्षान्न की आमिष दायाद कहकर उसे हेय माना है, जबकि शरीर यापन से सभी भिक्षु थे। इन गुरुजनों को मारकर मिलेगा क्या? इस लोक में रुधिर से सने अर्थ और काम के भोग ही तो भोगने को मिलेंगे। अर्जुन कदाचित सोचता था कि भजन से भौतिक सुखों की मात्रा में अभिवृद्धि होगी। इतना संघर्ष झेलने के बाद भी इस शरीर के पोषक अर्थ और काम के भोग ही तो मिलेंगे। वो पुनः तर्क देता है, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेम यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। ये भी निश्चित नहीं है कि वो भोग मिलेगा ही। ये भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेयस्कर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वो अज्ञान प्रमाणित हो गया। ये भी ज्ञात नहीं है कि हम जीतेंगे अथवा वे ही जीतेंगे। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र से उत्पन्न मोह इत्यादि स्वजन समुदाय मिट ही जाएंगे, तब हम जीकर ही क्या करेंगे? अर्जुन पुनः सोचता है कि जो कुछ हमने कहा कदाचित ये भी अज्ञान हो,
अतः प्रार्थना करता है। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कायरता के दोष से नष्ट स्वभाव वाला, धर्म के विषय में सर्वथा मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूं, जो कुछ निश्चित परम कल्याणकारी हो वो साधन मेरे लिए कहिए। यहां अर्जुन ने पूर्ण समर्पण कर दिया। अभी तक वो श्री कृष्ण को अपने स्तर का ही समझता था, अनेक विद्याओं में अपने को कुछ आगे ही मानता था। यहां उसने अपनी बागडोर श्री कृष्ण को वस्तुतः सौंप दी। सद्गुरु पूर्ति पर्यंत हृदय में रहकर साधक के साथ चलते हैं। यदि वे साथ न रहे तो साधक पार न हो। युवा कन्या के परिवार वाले जिस प्रकार शादी विवाह तक उसको संयम की शिक्षा देते हुए संभाल ले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु अपने शिष्य की अंतरात्मा से रथी होकर उसे प्रकृति की घाटियों से निकालकर पार कर देते हैं। अर्जुन निवेदन करता है कि भगवान, एक बात और है। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। भूमि पर निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामीपन इंद्र पद को पाकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। जब शोक बना ही है तो ये सब लेकर ही मैं क्या करूंगा? यदि इतना ही मिलना है तो क्षमा करें। अर्जुन ने सोचा, अब इसके आगे बतावेंगे भी क्या? संजय उवाच। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोला, हे राजन, मोह निशाजयी अर्जुन ने हृदय के सर्वज्ञ श्री कृष्ण से ये कहकर कि गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, चुप हो गया। अभी तक अर्जुन की दृष्टि पौराणिक है, जिसमें कर्म कांडों के साथ भोगों की उपलब्धि का विधान है, जिसमें स्वर्ग ही सब कुछ माना जाता है, जिस पर श्री कृष्ण प्रकाश डालेंगे कि ये विचारधारा भी गलत है। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी योगेश्वर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहा। श्री
भगवान उवाच। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्जुन, तू न शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन कहता है, किंतु बुद्धि संपन्न पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए तथा जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। तू पंडितों जैसी बातें भर करता है, वस्तुतः ज्ञाता है नहीं, क्योंकि न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सद्गुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी, अधिकारी अथवा जनाधिपाह राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति में पाए जाने वाला अहम नहीं था, और न ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। सद्गुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं। यहां योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया। मरने वालों के लिए शोक न करने के लिए कारण बताते हुए उन्होंने कहा, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य अन्य शरीर प्राप्त। इसलिए धीर पुरुष मोहित नहीं होता है। कभी आप बालक थे, शनैः शनैः युवा हुए, तब आप मर तो नहीं गए, पुनः वृद्ध हुए। पुरुष एक ही है। उसी प्रकार लेश मात्र भी दरार नए देह की प्राप्ति पर नहीं पड़ती। कलेवर का ये परिवर्तन तब तक चलेगा जब तक परिवर्तन से परे वस्तु नहीं मिल जाती। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां स्थितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख दुख, सर्दी और गर्मी को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो अनित्य है, क्षण भंगुर है। अतः भरतवंशी अर्जुन, तू इसका त्याग कर। अर्जुन इंद्रिय और विषय के संयोग जन्य सुख का स्मरण करके ही विकल था। कुल धर्म, कुल गुरुओं की पूज्यता इत्यादि इंद्रियों के लगाव के अंतर्गत है। ये क्षणिक हैं, झूठे हैं, नाशवान हैं। विषयों का संयोग न सदैव मिलेगा और न सदैव इंद्रियों में क्षमता ही रहेगी। अतः अर्जुन, तू इनका त्याग कर, सहन कर। क्यों? क्या हिमालय की लड़ाई थी जो अर्जुन सर्दी सहन करता? अथवा क्या ये रेगिस्तान की लड़ाई है
जहां अर्जुन गर्मी सहन करे? कुरुक्षेत्र जैसा कि लोग बाहर बताते